क्या आपने कभी सोचा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम सच में किसके फायदे के लिए बना है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक और दिग्गज निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पोस्ट किया है और इस बार हमला है बैंकर्स पर। कियोसाकी एक बार फिर इसी सिस्टम पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। कियोसाकी का कहना है कि दुनिया के पूरे फाइनेंशियल गेम एक ही नियम पर चलती है, हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज। यानी हेड्स आए तो मैं जीतूं और टेल्स तुम हारो। यानी बाजार ऊपर जाए या नीचे, जीत हमेशा बैंकर्स और नुकसान आम लोगों का। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कियोसाकी ने लिखा कि ये उनका लेसन नंबर 8 है, यानी 8वां लेसन। जब ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर रही हो तब और अमीर कैसे बना जाए, उनके मुताबिक असली खेल वही है जो ग्लोबल बैंकर्स खेलते हैं। कियोसाकी का दावा है कि दुनिया के बैंकर्स कैश फ्लो को कंट्रोल करते हैं और जब आपके पास कैश फ्लो का कंट्रोल होता है तो आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कियोसाकी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस सिस्टम में हर हाल में बैंकर्स जीतते हैं। अगर बाजार अच्छा चलता है तो मुनाफा उनका, लेकिन अगर सिस्टम टूटता है तो नुकसान आखिरकार जनता ही उठाती है। कियोसाकी के एक्सपोज पर आप नजर डालिए, उनके शब्द हैं कि प्राइवेटाइज आवर विंस, सोशलाइज आवर लॉसेस। यानी मुनाफा निजी, नुकसान सार्वजनिक। उन्होंने 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का एग्जाम्पल भी दिया, जब बड़े बड़े बैंकों ने अरबों डॉलर गंवाए, लेकिन उन्हें बचाने के लिए टैक्स पेयर्स के पैसे से बेल आउट दिया गया। मतलब बैंकों की गलती की कीमत आम लोगों ने टैक्स के जरिए चुकाई। अब ऐसे में रिच डैड पुअर डैड के लेखक ये कह रहे हैं कि यही वजह है कि ये सिस्टम आम इंसान के खिलाफ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पक्ष में डिजाइन किया गया है। इसलिए वो इस रिग्ड गेम का हिस्सा बनने से इनकार भी कर रहे हैं। कियोसाकी का कहना है कि उन्होंने इस सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता भी चुन लिया है और वो रास्ता है बैंकिंग सिस्टम के बाहर एसेट्स का मालिक बनना। यानी रॉबर्ट कियोसाकी एक बार फिर खुले तौर पर गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और इथेरियम जैसे एसेट्स की वकालत करते दिखाई दिए। उनके मुताबिक ये ऐसे टैंजिबल या डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स हैं जिन पर बैंक्स और सरकारों का सीधा कंट्रोल नहीं है। ऐसे में कियोसाकी का मानना है कि वो कानूनी तरीके से टैक्स कम से कम देने की रणनीति अपना रहे हैं और अपनी वेल्थ को ऐसे एसेट्स में रखते हैं जो सिस्टम के क्रैश होने पर भी वैल्यू होल्ड कर सके। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में रॉबर्ट कियोसाकी ने दावा किया कि दुनिया के ज्यादातर देशों में अमीर लोग टैक्स नहीं देते, बल्कि टैक्स के नियमों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। कियोसाकी ने अमेरिका की स्थापना का जिक्र करते हुए 1773 के बोस्टन टी पार्टी की याद दिलाई, जब टैक्स के खिलाफ विद्रोह हुआ था और अमेरिका की नींव पड़ी थी। कुल मिलाकर आखिर में अगर देखा जाए तो कियोसाकी ने अपने फॉलोअर्स को सीधी चेतावनी दी है, लूजर मत बनो, अपने पैसों को लेकर स्मार्ट बनो। उनका मैसेज साफ है, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, सिस्टम को समझो और ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां कंट्रोल आपके पास हो, ना कि बैंकर्स का। यही उनके मुताबिक असली आजादी और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का रास्ता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये पोस्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल मीडिया पर किया है, जिसको डिकोड करते हुए हम आपको ये खबर बता रहे हैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। आपको बताते चलें कि जमा पूंजी आपकी है। अगर आपको किसी भी एसेट क्लास में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, बस तक की आपको ये सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।